लाश पर खड़ा है रामदेव का 6,000 करोड़ का कारोबार। अधिवक्ता और अज्योतिषाचार्य योगेश मिश्र ने एक वेबसाइट पे लेख लिखकर बाबा रामदेव के पतंजलि ट्रस्ट पे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है रामदेव ने साल 2004 में अपनी वार्षिक विक्रय एक वर्ष की बिक्री मात्र 6,73,000 रुपए बताया था, जिस पर करीब 54,000 रुपए बिक्री कर भी दिया था। जानिए ज्योतिषाचार्य योगेश मिश्र ने क्या लिखा। लेकिन अब यही पतंजलि सिर्फ 10 वर्षों में अरबों का व्यापार कर रही है। मिश्र का दावा है रामदेव की कामयाबी के पीछे राजीव दीक्षित का हाथ है। उनका कहना है कि बाबा रामदेव की पहली भेंट फरवरी 2004 में श्री राजीव दीक्षित से महाराष्ट्र में हुई थी। उस समय राजीव दीक्षित इलाहाबाद में स्थित स्वदेशी के लिए संघर्ष कर रहे आजादी बचाओ आंदोलन के प्रवक्ता थे, जिसके संस्थापक हुड़ा बनवारी लाल शमी थे। और बनवारी लाल शमी, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गणित के प्राध्यापक थे, वो आगे लिखते हैं, उस समय राजीव जी की यह इच्छा थी कि बाबा रामदेव के योग शिविरों में योग साहित्य के साथ साथ आजादी बचाओ आंदोलन का भी साहित्य रखा जाए, जिससे देश के लोगों में देश की वर्तमान समस्याओं को लेकर जागृति आ सके। बाबा ने आजादी बचाओ आंदोलन का साहित्य रखने के लिए कमीशन लिया। योगेश मिश्र का दावा है कि बाबा रामदेव ने राजीव से कहा, अपने साहित्य के साथ आजादी बचाओ आंदोलन का साहित्य रखने के लिए हम कमीशन भी लेंगे। तो कमीशन के आधार पर हुए समझौते के तहत स्वामी रामदेव व योग शिविरों में आजादी बनाओ आंदोलन का साहित्य रखा जाने लगा। आंदोलन द्वारा उन्हें निर्धारित कमीशन नहीं दिया जाता है, जबकि कहना था कि आंदोलन के साहित्य को स्वामी रामदेव के कार्यकर्ता अपना साहित्य बताकर कर समाज को भ्रमित करते हैं। अर्थात रामदेव के लोग साहित्य रखने के लिए एक और कमीशन भी खा रहे हैं और दूसरी ओर साहित्य को भी अपना बता रहे हैं। अतः यह समझौता एक वर्ष के अंदर ही दिसंबर 2004 में समाप्त हो गया। किंतु राजीव दीक्षित का संपर्क रामदेव से मिलना जुलना जारी रहा और स्वामी रामदेव ने वर्ष 2008 में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना की, जिसमें राजीव दीक्षित को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन 5 जनवरी 2009 को दिल्ली में करवाया गया। दीक्षित के सहयोग से रामदेव हुए अरबपति। राजीव दीक्षित का उद्देश्य संगठन के माध्यम से वर्ष 2014 में देश को एक नया राजनीतिक विकल्प देना था, जो भारत में चल रही अंग्रेजी व्यवस्था में परिवर्तन कर सके, देश को स्वदेशी की राह पर आगे बढ़ा सके, विदेशों में पड़ा देश का काला धन वापस ला सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश भर में से 1,100 रुपए प्रति सदस्य के नाम पर 3 लाख लोगों को जोड़ा गया, जिसमें 1-1 लाख रुपए वाले भी बहुत से आजीवन भी सदस्य थे। लगभग 50 करोड़ से अधिक की धनराशि एकत्र राजीव भाई की रहस्यमय मृत्यु के बाद बाबा रामदेव ने अपनी फैक्ट्रियों में लगा दिया और 4 जून 2011 में दिल्ली में हुए आंदोलन में डंडे खाने के बाद बाबा ने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया और आंदोलन के लिए एकवित किए गए करोड़ों रुपए से एक भी पैसे का हिसाब आज तक देशवासियों को नहीं दिया, जबकि वटमीन में भारत स्वाभिमान के नाम का कोई भी आंदोलन सक्रिय नहीं है। राजीव के सहयोग से उनकी रहस्यमय मृत्यु के बाद स्वदेशी का नारा लगकर पतंजलि का 6 अरब रुपए का प्रतिवर्ष हो गया है। कहीं यही धन तो